नमस्कार, स्वागत है आपका करियर एडुनेस्ट पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट बीए सेमेस्टर फर्स्ट के मेजर सब्जेक्ट जिसका नाम है सोशियोलॉजी। इस पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन से वो क्वेश्चन है जो इस बार एग्जाम में आपके लिए रहने वाले हैं, बेहद इम्पोर्टेंट है। और ये आपका सिलेबस है, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में आपका सिलेबस डिवाइडेड है। तो मेजर सोशियोलॉजी बीए सेमेस्टर फर्स्ट के इस क्लास में आपका स्वागत है। यूनिट वाइज सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सोशियोलॉजी, यानी कि समाज शास्त्र क्या है। सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशल रिलेशनशिप, यानी कि समाज शास्त्र समाज और सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन की एक पद्धति है या एक नॉलेज ऑफ ब्रांच है। इट स्टडीज सोशल इंटरेक्शंस, institutions, culture, and patterns of human behavior in society to understand how individuals and groups फंक्शन टुगेदर, यानी कि इसमें समाज की अंतःक्रियाओं को, संस्थाओं को, संस्कृति को, मानव व्यवहार के प्रतिरूपों को आदि को अध्ययन किया जाता है ताकि ये समझा जा सके कि व्यक्ति और समूह किस तरह से मिलकर एक दूसरे के साथ कार्य करते हैं। इन सारी बातों को हम जिस सब्जेक्ट में या जिस नॉलेज और ब्रांच में स्टडी करते हैं उसे हम सोशियोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि समाज शास्त्र की प्रकृति क्या है। सोशियोलॉजी इज ए सोशल साइंस विद ए ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक नेचर, यानी समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जिसकी प्रकृति वस्तुनिष्ठ है और वैज्ञानिक है। इट स्टडीज सोसाइटी सिस्टमेटिकली एंड फोकसेज ऑन सोशल फैक्ट्स, रिलेशनशिप्स एंड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर रादर देन इंडिविजुअल ओपिनियंस। यह समाज का एक व्यवस्थित अध्ययन करता है तथा व्यक्तिगत मतों के बजाय सामाजिक तथ्यों, संबंधों और व्यवहार के प्रतिरूपों पर ध्यान देता है। यानी कि जो सोशियोलॉजी है वो एक समाजशास्त्र का क्या है कि सामाजिक विज्ञान है सोशियोलॉजी। और साथ ही में ये इंडिविजुअल बातों की तरफ कम ध्यान देता है, यानी कि एक व्यक्तिगत जो चीज़ें होती हैं उनकी तरफ नहीं देखकर एक समूह की तरफ या यूँ कहे एक समाज के पैटर्न को समझने की या उनके ओपिनियन को ये ज़्यादा फ़ोकस में लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव, यानी कि समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मीन्स व्यूइंग ह्यूमन बिहेवियर इन ए ब्रॉडर सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण का अर्थ मानव व्यवहार को व्यापक सामाजिक संदर्भ में देखना है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ सोसाइटी, कल्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर्स इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल एक्शंस एंड सोशल रिलेशनशिप। यह इस बात को समझने में मदद करता है कि समाज, संस्कृति और सामाजिक संरचनाएं व्यक्तिगत कार्यों और सामाजिक संबंधों को किस तरीके से प्रभावित करती है। यानी कि जो समाज है, जो उसकी परंपराएँ हैं, जो सामाजिक जो संरचनाएँ हैं, जो स्ट्रक्चर है, वो हमारे व्यक्तिगत कार्यों को और हमारे सोशल कार्यों को और संबंधों को किस प्रकार से प्रभावित करता है, किस प्रकार से उनको इन्फ्लुएंस करता है, इस बात को समझने का जो पर्सपेक्टिव होता है, उसे हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। सोशियोलॉजी ओरिजिनेटेड इन द 19th सेंचुरी due to rapid social changes caused by the इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि जो औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीस क्रांति है, उन क्रांति की वजह से जो समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन हुए, उनके कारण 19वीं शताब्दी में समाज शास्त्र की उत्पत्ति हुई। दीज चेंजेज क्रिएटेड द नीड फॉर ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, और इन परिवर्तनों ने समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकताओं को जन्म दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सोशियोलॉजी है उसका जो ओरिजिनेट है वो 19th सेंचुरी में हुआ और आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है, हु इज द फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र का जनक कौन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑगस्टे कॉम्टे इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि ऑगस्ट कॉम्टे को समाज शास्त्र का जनक माना जाता है। He introduced the term sociology and emphasized the use of scientific methods to study society and social phenomena, यानी कि जो उन्होंने यानी ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र शब्द दिया था और समाज तथा सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति पर भी
जोर दिया था, इसलिए इनको सोशियोलॉजी का फाउंडर कहा जाता है। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का क्षेत्र बताओ, यानी कि समाजशास्त्र के दायरे में क्या-क्या आता है? इसमें हम किन बातों को स्टडी करते हैं? द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज़ वेरी वाइड, यानी कि समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है वो अत्यंत व्यापक है। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, कल्चर, सोशल ग्रुप्स, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल चेंज एंड सोशल प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी, यानी कि इसमें सामाजिक संस्थाओं, संस्कृति, सामाजिक समूह है, सामाजिक स्थिरीकरण, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक समस्याओं आदि का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, यानी कि इसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, इसके स्कोप में काउंट होती है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी इज रिलेटेड टू अदर सोशल साइंसेज एक्सप्लेन, यानी कि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है, एक्सप्लेन करो। तो यानी कि जो ये चीज़ें अभी हमने देखी इसके दायरे में, जैसे कल्चर है, जैसे सोशल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे ग्रुप्स है, सोशल चेंज है, प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें जब ये स्टडी करती है, तो ये अलग-अलग सब्जेक्ट के साथ क्या करती है, रिलेशन बिल्डअप करती है। तो इसका अदर स्ट्रीम के साथ या अदर नॉलेज ऑफ ब्रांच के साथ क्या रिलेशन है? सोशियोलॉजी इज क्लोजली रिलेटेड टू हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र का इतिहास से गहरा संबंध है, अर्थशास्त्र से है, राजनीतिक विज्ञान से है और मानव शास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। इट शेयर्स कॉन्सेप्ट एंड मेथड्स विद दीज डिसिप्लिन्स टू अंडरस्टैंड सोसाइटी इन ए कॉन्फ्रेंसिव मैनर, यानी समाज को व्यापक रूप से समझने के लिए यह इन विषयों की धारणाओं और विधियों का व्यापक तरीके से उपयोग करती है। यानी कि यदि हमें समाज की संरचना को समझना है, तो हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे, पढ़ना ही पड़ेगा। यदि हमें समाज की प्रॉब्लम्स को जानना है, तो हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी ही पड़ेगी। हमें इसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, पॉलिटिकल मैनर को या यूँ कहें पॉलिटिकल आइडियाज़ को समझना होगा, तो पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करना ही पड़ेगा। अगर मानवीय संबंधों को देखना पड़ेगा, तो एंथ्रोपोलॉजी पढ़नी ही पड़ेगी। तो कहने का मतलब जो सोशियोलॉजी है, उसका अदर स्ट्रीम के साथ बहुत ही क्लोज़ली रिलेशन है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड यूनिट की ओर। पहला क्वेश्चन है डिफाइन सोसाइटी, यानी समाज की परिभाषा दीजिए, समाज क्या है? सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, शेयरिंग कॉमन कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज एंड सोशल रिलेशनशिप्स फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ कॉमन नीड्स, यानी कि समाज उन व्यक्तियों का समूह है जो कि संगठित रूप से साथ में रहते हैं और सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु साझा संस्कृति, मानदंडों, मूल्यों और सामाजिक संबंधों को अपनाते हैं। यानी कि सोसाइटी का मतलब हुआ एक वो संगठित रूप जहाँ पर एक जैसे आवश्यकताओं के वाले या एक जैसी संस्कृति वाले, एक जैसे स्टैंडर्ड वाले, एक जैसी वैल्यूज वाले लोग आपस में रहते हैं और एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परस्पर रिलेशन रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सोसाइटी कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज कम्युनिटी, यानी कि समुदाय क्या है? कम्युनिटी रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया विद कॉमन इंटरेस्ट, कल्चर एंड ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग इट्स मेंबर्स, यानी कि समुदाय उन लोगों के समूह को कहते हैं जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और जिनमें समान हित, संस्कृति और परस्पर अपनत्व की भावना पाई जाती है, उसे हम समुदाय के नाम से जानते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी संस्था का क्या अर्थ है? इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन का मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन अपन बोलते हैं ना, जैसे एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन या कोचिंग सेंटर है। सोशियोलॉजी में इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है संस्था, जो कि सोसाइटी की संस्था है। जैसे परिवार है, तो परिवार क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज established to fulfill basic needs of society such as family, रिलीजन, एडुकेशन एंड इकोनॉमी, यानी कि संस्था सामाजिक मानदंडों और मूल्यों की एक संगठित व्यवस्था है, जैसे जो परिवार, धर्म, शिक्षा और अर्थव्यवस्था जैसी समाज की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थापित की जाती है। यानी कि जो अपना समाज है, उसकी जो बेसिक नीड्स है या यूँ कहें उसकी जो बेसिक मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, इस मूलभूत स्ट्रक्चर है, उसको बनाने के लिए, उसको सिस्टमैटिक वे में फंक्शनिंग करवाने के लिए जो इंस्टीट्यूशन बनते हैं, जो संस्था बनती है, जो समूह बनते हैं, उसे हम इंस्टीट्यूशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एसोसिएशन, यानी संघ क्या है? एसोसिएशन इज़ ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज़, यानी कि संघ व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित होता है। It is voluntary in nature and formed to achieve particular goals और इंटरेस्ट, यानी कि इसकी प्रकृति स्वैच्छिक होती है और ये विशेष लक्ष्यों या हितों को प्राप्त करने के लिए अपनाया जाता है। यानी कि जो एसोसिएशन है, उसमें सबसे अच्छी बात है, सबसे बड़ी बात है, मेन बात है, वो है इच्छा।
इच्छा यानी कि एक जैसा शौक रखने वाले, एक जैसा इंटरेस्ट रखने वाले लोग आपस में एक पर्टिकुलर कॉमन गोल के लिए आपस में अ, एक एक होते हैं, या यूँ कि एक पर्पज़, एक वह अपना ग्रुप बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। डिफाइन सोशल ग्रुप यानी सामाजिक समूह की परिभाषा दीजिए। ए सोशल ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु इंटरेक्ट विद ईच अदर, शेयर कॉमन इंटरेस्ट एंड फॉलो कॉमन नॉर्म्स, वैल्यूज एंड गोल्स। यानी कि सामाजिक समूह है उन व्यक्तियों का समूह है जो परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, समान हित साझा करते हैं और सामान्य मानदंडों, मूल्यों और लक्ष्यों का पालन करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज कल्चर? संस्कृति क्या है? कल्चर इंक्लूड्स बिलीफ्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, लैंग्वेज, आर्ट एंड नॉलेज shared by members of a society and transmitted from one generation to another generation। संस्कृति में समाज के सदस्यों द्वारा साझा की गई मान्यताएं, रीति रिवाज, परंपराएं, भाषा, कला और ज्ञान आदि शामिल होते हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं, उसे हम संस्कृति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन नॉर्म्स एंड वैल्यूज, यानी कि मानदंड और मूल्य समझाइए। नॉर्म्स आर रूल्स दैट गाइड बिहेवियर इन सोसाइटी, यानी मानदंड समाज में व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियम होते हैं। वाइल वैल्यूज आर बिलीव्स अबाउट व्हाट इज गुड एंड डिजायरेबल, जबकि जो मूल्य होते हैं वो ये बताते हैं कि क्या अच्छा है और क्या वांछनीय है। टुगेदर दे रेगुलेट सोशल बिहेवियर, और ये दोनों मिलकर सामाजिक व्यवहार को रेगुलेट करने का कार्य करते हैं। अब बढ़ते हैं यूनिट थर्ड की ओर। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज स्टेटस? स्थिति क्या है? ये स्टेटस आपके व्हाट्सअप स्टेटस वाला स्टेटस नहीं है, ये है आपकी समाज में आपकी क्या पोजीशन है। स्टेटस रेफर्स टू द सोशल पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय एन इंडिविजुअल इन सोसाइटी, यानी कि स्थिति समाज में व्यक्ति द्वारा धारण की गई सामाजिक स्थिति को दर्शाती है। इट डिटरमाइंस दैट राइट्स, ड्यूटीज एंड रोल्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए पर्सन, यानी कि यह व्यक्ति से अपेक्षित अधिकारों, कर्तव्यों और भूमिकाओं आदि को निर्धारित करती है। यानी कि जैसे मान लो, जैसे कोई टीचर है तो टीचर का सोसाइटी में क्या स्टेटस है, उस एक पर्टिकुलर पोजीशन के साथ कई सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड है, एक पर्टिकुलर उसके राइट्स, उसकी ड्यूटीज, उसका रोल आदि एक्सपेक्टेड है, इसे क्या कहते हैं? स्टेटस कहते हैं, और ये आपकी समाज में पोजीशन को बताता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल, यानी कि भूमिका की अवधारणा क्या है? भूमिका जैसे मान लो आप समाज में माँ की बात करें तो माँ का एक अपना रोल होता है, बाप का समाज में एक अपना रोल होता है, भाई का अपना रोल होता है, टीचर का अपना रोल होता है। तो पर्टिकुलर एक एक जो आपका आप हो उसका समाज ने आपको क्या रोल दे रखा है, यानी आपसे कौन सा व्यवहार उन्होंने एक्सपेक्ट कर रखा है, वह आपका क्या कहा जाता है? रोल कहा जाता है। रोल refers to the expected behavior associated with a particular status, यानी कि भूमिका किसी विशेष स्थिति से जुड़े अपेक्षित व्यवहार को दर्शाती है। इट गाइड्स हाउ एन इंडिविजुअल शुड एक्ट इन डिफरेंट सोशल सिचुएशंस, यानी कि यह निर्धारित करती है कि व्यक्ति विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में कैसे आचरण करने वाला है या कैसे आचरण करेगा। व्हाट इज सोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण क्या है? सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल लर्न्स सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज एंड रोल्स ऑफ सोसाइटी एंड बिकम्स एन एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के मानदंडों, मूल्यों और भूमिकाओं को सीखता है तथा समाज का सक्रिय सदस्य बनता है। यानी कि आपका धीरे धीरे समाज की चीजें सीखना, समाज की वैल्यूज और नॉर्म्स को सीखना क्या कहा जाता है? सोशलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है मेंशन द स्टेजेज ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के चरणों का उल्लेख करो। द स्टेजेज ऑफ सोशलाइजेशन इंक्लूड प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन एंड एडल्ट सोशलाइजेशन थ्रू विच इंडिविजुअल्स लर्न सोशल बिहेवियर थ्रू आउट लाइफ। यानी समाजीकरण के चरणों में प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण और प्रौढ़ समाजीकरण शामिल है, जिनके माध्यम से व्यक्ति जीवन भर सामाजिक व्यवहार को सीखता है। नेम द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण की संस्थाओं के नाम बताइए। फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप, रिलीजन एंड मास मीडिया आर द मेन एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन दैट शेप इंडिविजुअल बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी। परिवार, विद्यालय, समवेशक समूह है, धर्म और जनसंचार माध्यम समाजीकरण की प्रमुख संस्थाएं हैं जो व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व को आकार देने का काम करती है।
व्हाट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि सामाजिक स्त्रीकरण क्या है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन refers to the division of society into different layers based on wealth, power, prestige and status। यानी कि सामाजिक स्त्रीकरण समाज को धन, शक्ति, प्रतिष्ठा और स्थिति के आधार पर विभिन्न स्तरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को दर्शाता है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सामाजिक स्त्रीकरण के रूप पर समझाइए। द मेन फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आर कास्ट, क्लास, रेस एंड जेंडर विच क्रिएट इनइक्वलिटी अमंग इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी। यानी कि सामाजिक स्त्रीकरण के प्रमुख प्रमुख रूप बताए तो जाति, जाति के आधार पर समाज के स्तर डिवाइडेड है। वर्ग, नस्ल और लिंग आदि के आधार पर समाज के क्या है, अलग अलग लेयर बने हुए हैं जो कि समाज में व्यक्तियों के बीच असमानता उत्पन्न करते हैं। इसको हम ये कह सकते हैं कि समाज के अलग अलग फॉर्म हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के। अब हम आ गए हैं यूनिट 4 की ओर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सोशल स्ट्रक्चर यानी कि सामाजिक संरचना क्या है? सोशल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स एंड इंस्टीट्यूशंस दैट फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ सोसाइटी। यानी कि सामाजिक संरचना सामाजिक संबंधों और संस्थाओं के संगठित प्रतिरूप को दर्शाती है जो कि समाज की रूपरेखा का निर्माण करती है। यानी कि समाज की आपस में संबंध कैसे हैं और समाज की संस्थाओं का क्या स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कहते हैं, सोशल स्ट्रक्चर। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। सामाजिक संरचना की विशेषताएं समझाइए। सोशल स्ट्रक्चर इज स्टेबल, ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटर रिलेटेड। यानी कि सामाजिक संरचना स्थिर है, संगठित है और परस्पर संबंधित है। इट गाइड्स सोशल बिहेवियर एंड मेंटेन्स ऑर्डर एंड कंटिन्यूटी इन सोसाइटी। यह सामाजिक व्यवहार को निर्देशित करती है तथा समाज में व्यवस्था और निरंतरता को बनाए रखती है। नेक्स्ट है, डिफाइन सोशल चेंज यानी कि सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दो। सोशल चेंज रेफर्स टू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशंस एंड रिलेशनशिप्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि सामाजिक परिवर्तन समय के साथ सामाजिक संरचना, संस्थाओं और संबंधों में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों को दर्शाता है। यानी कि जो एक धीरे-धीरे हमारे समाज में जो चेंजेज़ होता है, वो चेंजेज़ हमारे इंस्टीट्यूशन में, जैसे आज परिवार है, पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, अब न्यूक्लियर होने लग गई है। रिलेशनशिप पहले अलग तरीके से होते थे, उसमें डीपली इमोशनली कनेक्टेड होते थे, आजकल प्रैक्टिकली होने लग गए हैं। तो ये जो हमारे समाज में धीरे-धीरे चेंज आते हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं? सोशल चेंजेज़ कहते हैं। नेक्स्ट है, मेंशन दी फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज यानी कि सामाजिक परिवर्तन के कारकों का उल्लेख कीजिए। द मेन फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज इंक्लूड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक फैक्टर्स, एजुकेशन, कल्चरल डिफ्यूजन एंड पॉपुलेशन चेंज। यानी कि सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारकों में तकनीकी विकास, आर्थिक तत्व, शिक्षा, सांस्कृतिक प्रसार और जनसंख्या परिवर्तन शामिल है। इन सब मामलों में जो चेंज होता है उसे हम सोशल चेंज कहते हैं और ये सोशल चेंज के फैक्टर हैं जिनकी वजह से समाज में चेंज आता है। व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल चेंज यानी कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की क्या भूमिका है? एजुकेशन प्रमोट्स न्यू आइडियाज, वैल्यूज एंड स्किल्स। यानी कि शिक्षा नए विचारों, मूल्यों और कौशल को बढ़ावा देती है। इट क्रिएट्स अवेयरनेस एंड हेल्प्स इंडिविजुअल्स अडप्ट टू चेंजिंग सोशल कंडीशंस। यानी कि यह जागरूकता उत्पन्न करती है और व्यक्तियों को बदलती सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप ढलने में मदद करती है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन पैटर्न्स ऑफ सोशल चेंज यानी कि सामाजिक परिवर्तन के प्रतिरूप समझाइए। सोशल चेंज में अकर इन इवोल्यूशनरी एंड रिवोल्यूशनरी फॉर्म। यानी कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो विकासात्मक भी हो सकते हैं और क्रांतिकारी रूप में भी हो सकता है। इवोल्यूशनरी का मतलब होता है धीरे धीरे जो क्रमिक ग्रेजुअल चेंज होते हैं, यानी कि धीरे धीरे समय के हिसाब से जो चेंज होते हैं उन्हें हम इवोल्यूशनरी कहते हैं। और एक अचानक से आमूल-चूल परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशनरी चेंज कहते हैं। जैसे आज जो टेक्नोलॉजी आई है, वीडियो कॉल वगैरह जो हुए हैं, ये कौन-सा चेंज है? ये रिवॉल्यूशनरी चेंज है। और जो धीरे-धीरे जो हमारा मोबाइल फ़ोन इंट्रोड्यूस हुआ था, वो एक इवोल्यूशनरी था। पहले लेटर हुआ करते थे, फिर धीरे-धीरे लैंडलाइन आई, फिर उसके बाद मोबाइल आए, उसके बाद इस तरीके से। तो ये कौन-सा था? ये था इवोल्यूशनरी। और फिर अचानक से जो 5G वगैरह आई थी और आज हम जो एक अलग क्रांति में जी रहे हैं, अलग दायरे में दौर में जी रहे हैं, रिवॉल्यूशनरी चेंज कहे जाते हैं। इट कैन बी स्लो एंड ग्रेजुअल और रैपिड एंड सडन इन नेचर। इनकी प्रकृति धीमी हो सकती है, क्रमिक होती है या तीव्र या अचानक हो सकती है। तो जो इवोल्यूशनरी चेंज है वो धीरे होते हैं और क्रमिक होते हैं, और जो रिवॉल्यूशनरी है वो तेज और अचानक होते हैं।
नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल चेंज, यानी कि सामाजिक संरचना और सामाजिक परिवर्तन में अंतर बताओ। सोशल स्ट्रक्चर रेफर्स टू स्टेबल पैटर्न्स ऑफ रिलेशनशिप्स while social change indicates transformation in these patterns over time, यानी कि सामाजिक संरचना संबंधों के स्थिर प्रतिरूपों को दर्शाती है, जबकि सामाजिक परिवर्तन समय के साथ इन प्रतिरूपों में होने वाले बदलाव को दर्शाता है। यानी कि जो सामाजिक संरचना है वो ये बताती है कि समाज में हमारे जो रिलेशनशिप है उनके जो पैटर्न्स है वो क्या है, वो हमें पता चलता है सोशल स्ट्रक्चर से। क्योंकि सोशल चेंज की बात करें तो वो इंडिकेट करता है कि जो ये पैटर्न है, जो सोशल स्ट्रक्चर के पैटर्न है, इन पैटर्न में किस तरीके का चेंज आता है, वो बताता है हमें सोशल चेंजेस से। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में मैं सारी चीज क्वेश्चन पढ़ के तो नहीं सुनाऊंगा, वरना बेवजह अपनी ये क्लास यूं ही लंबी हो जाएगी। मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताता हूँ। एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी समाजशास्त्र के अर्थ, प्रकृति व विषय वस्तु की व्याख्या करो। एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा विद आंसर बाइलिंगुअल फॉर्म में मैंने रखा है। डिस्कस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास पर चर्चा करो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सॉरी। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अन्य विषयों के साथ, अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ समाजशास्त्र का क्या संबंध है, इसको आप बताओ। तो समाजशास्त्र का आपको इतिहास के साथ, अर्थशास्त्र के साथ, पॉलिटिकल साइंस के साथ और एंथ्रोपोलॉजी के साथ आपको रिलेशन बताना है। सेकेंड यूनिट में एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी एंड कम्युनिटी, समाज और समुदाय की अवधारणाओं का वर्णन करो। एक है डिस्क्राइब इंस्टीट्यूशन एंड एसोसिएशन, संस्था और संघ का वर्णन करो। इन दोनों में आपसे डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं। एक्सप्लेन कल्चर, नॉर्म्स एंड वैल्यूज, संस्कृति, मानदंड और मूल्यों का वर्णन करो। ये क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, राइट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। और इसमें एक में लिखा हो गया कल्चर, एक में लिखा हो गया नॉर्म्स, एक में लिखा हो गया वैल्यूज। तो आपको ये भी इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, टिप्पणी लिखवाई जा सकती है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटस एंड रोल इन सोसाइटी, समाज में स्थिति और भूमिका की अवधारणा की व्याख्या करो। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। और इसके अलावा डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की क्या प्रोसेस है, कौन सी इसकी एजेंसीज है। एक्सप्लेन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑन इट्स फॉर्म्स, यानी कि सामाजिक स्त्रीकरण और इसके रूपों का वर्णन करो। एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना की अवधारणा और विशेषताओं की व्याख्या करो। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा की व्याख्या करो। तो इस तरीके से इस पीडीएफ में आप बहुत सारे क्वेश्चन देख पाओगे और इस क्वेश्चन को आप बाइलिंगुअल यहाँ से आप एक्सेस कर पाओगे। तो ये थी अपनी बीए सेमेस्टर फर्स्ट के मेजर पेपर सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास। तो होप सो आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड करनी पड़ेगी। स्टडी मटेरियल टैब में आप जाओगे तो सेमेस्टर फर्स्ट में आपको ये पीडीएफ मेजर सोशियोलॉजी के नाम से एक्सेस कर पाओगे। तो ये थी अपनी क्लास और एज़ यूजुअल हम यही चाहते हैं कि आपको हम वो सारा मैटर प्रोवाइड करवा सकें जो आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सको। तो हमारी ओर से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। और एग्ज़ाम देकर इधर आके कमेंट ज़रूर किया करें कि किस हमने आपकी हेल्प करी या फिर हमारे वीडियो से आपको किस तरीके से हेल्प आउट हुए, क्योंकि आपके कमेंट हमारे बेटरमेंट को बताएँगे। तो लेते हैं आपसे विदा इसी बात के साथ। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट टाइम।